नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. खान साहब के साथ। खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आप खान साहब का प्रोग्राम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, प्रेडिक्शन आपके सामने होती है। मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान के ज़ायचों की बात करूँगा। मैं बात करूँगा क्या सहेल अफरीदी की मुलाकात हो पाएगी या नहीं पाएगी। जुमेरात का दिन है, ये मामला किस तरफ जाएंगे। सुपर मून भी है, सुपर मून के इमरान खान पे क्या फैक्ट आएंगे इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान का जो तिब्बी मायना है, उन्होंने बात की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है, तिब्बी मायना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। पीटीआई में इख्तलाफात के मामला चल रहे हैं, सियासी कमेटी को तहलील कर दिया गया है और खान ने कहा है कि दोनों तरफ जो खेलने वाले इनकी मामला भी हैं। गवर्नर राज है, फिर इमरान खान के ट्वीट पे बात चल रही है कि इमरान खान ने कल मुलाकात के बाद ट्वीट कर दिया है। अब मुलाकात मुश्किल तो नहीं नजर आ रही। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है। बेशक मैं सरकार को कह रहा हूँ, बेशक सरकार, मैं भी सुन रहा हूँ, ये भी सुन रहे हैं, हम सब शामिल हैं। यह हुक्म सिर्फ जो है इंतज़ामिया सरकार के लिए नहीं, पूरी कायनात के लोगों के लिए। कोई शक नहीं। सरकार को भी कह रहा हूँ कि सुने, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का, क्योंकि हमने रोज़े क़यामत खड़ा होना है। अल्लाह पाक हकूकुल्लाह माफ़ कर देंगे, हकूकुल इबाद नहीं। ये बात ज़हन में रखना। अब हकूकुल इबाद क्या है, ये आप खुश फहमी का शिकार है। हकूकुल इबाद, जो शख्स किसी सीट पे बैठ जाए, कोई बड़े से बड़ा वज़ीर आज़म बैठ जाए, सदर बैठ जाए, सब तो अवाम उसकी रियाया है, कोई शक नहीं। और आप उसके बाप हैं, तो हकूकुल इबाद नाफिज हो गया। इनके साथ कोई ज्यादती हुई, इसका जवाब आपको रोज़े क़यामत देना होगा। जी खान साहब, 7 और सारे मामला, जुमेरात का दिन है, क्या मुलाकात होती नजर आ रही है आपको सहेल अफरीदी की? अच्छा सवाल। वाडा साहब तो कह रहे हैं अब मुश्किल लग जाएगा क्योंकि ट्वीटें मार रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, ये फैसल वाडा है ना, उसको भी इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान पे चलना चाहिए। मुझे भी इस पे चलना चाहिए, आपको भी। कोई शक। मेरे मुल्क के चीफ साहब जो हैं, उनको भी, सदर, वज़ीर आज़म, तमाम सरकार इस पे चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। कोई शक, कोई शक। कुल जो है ना, कुल, चारों कुल से कुल होता है, इंसान कुल नहीं होता। चाहे वो कोई भी शख्स हो, मशवरा ज़रूरी होता है और मशवरा सुनना होता है। बिल्कुल सही बात है। फैसल वाला जो भी बात करते हैं ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क में मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है, कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट नहीं। उनकी जो खबर होती है फैसल वाला साहब लाते हैं और वो हकीकत होती है, उसमें कोई शक नहीं। अब बात यह है कि आपका सवाल क्या है, बताइए। मुलाकात सहेल अफरीदी और इमरान खान की। अच्छा, अब बात यह है, पहले मैं एक बात बता दूं कि सहेल अफरीदी साहब जो है ना, देखें, सितारों का बड़ा ताल्लुक होता है। कभी ज़ोहल पावर में आ जाता है, कभी मरीख पावर में आ जाता है। कभी मरीख अपनी पावर बात बनवाएगा, कभी सैटर्न, कभी मरकरी, कभी जुपिटर। बिल्कुल सही। सहेल अफरीदी साहब 1/3 के खाने के मालिक हैं। अवाम बहुत मुतनफ़िर है, गुस्से में भी कि खान साहब क्या है, एग्रेसिव गुफ्तगू करते हैं, सहेल अफरीदी को उठा के बाहर फेंक देते हैं, अली मीन करते रहते हैं, क्योंकि जो 2 पिच पे खेलते रहे, और खान साहब वो नहीं, ये आप बात करते रहते हैं। अवाम तो मुतनफ़िर हुई, मुझसे भी हुई। मैं किसी लॉजिक की बुनियाद पे बात करता हूँ। मैं पार्टी नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं इमरान खान हूँ। मैं किसी सियासी जमात को नहीं पसंद करता, ना पीटीआई को करता हूँ, क्योंकि पीटीआई में भी बेशुमार धड़े हैं। मैं सिर्फ पसंद करता हूँ इमरान खान को। इमरान खान पीटीआई को उड़ा दे, कोई और जमात ले आए, मैं उसके साथ हूँ। मैं इमरान खान का हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मैं इमरान खान का मसीहा हूँ। इमरान खान मसीहा है। सब कुछ छोड़ दे इस बात को, आगे चलते हैं। बात यह है, सवाल दोबारा कीजिए। जुमेरात मुलाकात सहेल अफरीदी।
बात यह है कि जुमेरात मैंने बारहा कहा है कि सुहेल अफरीदी साहब शनि के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? शनि के। अब सुहेल जो है अकॉर्डिंग टू नेम, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता क्योंकि मेरे पे बेशुमार नॉलेज है, मैं बंदा पकड़ लेता हूँ ऐसे। इतनी जल्दी एजेंसी नहीं पकड़ सकती जल्दी मैं पकड़ सकता हूँ। एजेंसियों के मुझे फ़ोन होते हैं, बंदा खान से भी बताएं ये बंदा कौन है, मैं बता देता हूँ ये ऐसे है, ये है, वो उस पर अमल करते हैं। सारी बात आपका इल्म, कोई शक नहीं है, चीज़ें होती हैं, हर चीज़। अब बात ये है कि सुहेल जो है उसके नाम के जो सुहेल अफरीदी है मेरे बेटों की तरह है, उसका नाम सैटर्न में है। सुहेल एक्यूरियस का मालिक है नेम के एतबार से, और उसका जो लकी डे सैटरडे। इधर बात चल रही है इमरान अहमद खान की। इमरान, ये मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी पीटीआई को बता रहा हूँ और मैं चैलेंज करके बता रहा हूँ और गुस्से में बता रहा हूँ अब मैं कि मुझे आप लाटू ले रहे हैं, समझ नहीं आ रही है आपको जो मैं कह रहा हूं। मुझे 35-40 साल हो गए इस फील्ड में, पूरी दुनिया में। एक तो होता है ना बंदा 35-40 साल अपने मुल्क में लगाए और दुनिया घूम के लगा के बैठा हुआ हूं मैं। अहमियत ले इस बात को। बारहा का है कि अली अमीन गंडापुर, अली अमीन को मेरे मामे का पुत्र नहीं है, न फुप्पी का न ताए का। वो एक बंदा 12 के खाने का मालिक है, 2 मरीख का मालिक है। उसका लकी डे ही मंगल है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। इधर सुहेल अफरीदी साहब मेरे बेटों की तरह है, मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। वो सैटरडे उसका मालिक है हफ्ते का। मंगल और बुध उसको सूट नहीं करता, उसको नहीं मंगल करता। और मंगल बुध और संडे नहीं करता सूट। मंगल और जुमेरात मीटिंग का मुलाकात। अली मीन के मैं गुन नहीं गा रहा, हटा दो, हट गया है वो। कोई और अलिफ आइन नाम का ले आओ वजीर आला, अलिफ आइन नाम और ये का जिसको मंगल सूट करता है, जो खान को ले आए। अब बात जो अहम है, मैंने कहा अली इसकी सुहेल की मुलाकात मुश्किल है, उस्मा बाजी की होगी, तो किसमें थी? आईने में। ये है मेरा नॉलेज, ये है मेरा नॉलेज। चेक करो और बताओ मुझे कि खान तुम गलत हो। उस्मा बाजी भी मरीज की मालिक है, मुलाकात होगी और उन्होंने कह दिया कि खान साहब सही हैं, सेहतयाब है। और जो मैंने कल भी बताया था पर्चा दिखा के कि मैंने पहले बता दिया वो सेहतयाब। अब बात छोड़ो इस बात को, अब जुम्मे हफ्ते को छोड़ो, अब तीसरे नॉलेज पे चलते हैं। तीसरा नॉलेज ये सुपर मून आ रहा है आज ही है। हाँ, ये सुपर मून है 4 को और 5 को। ये भी मैंने बताया था 2,38,558 माइल्स का फासला है ज़मीन और चांद का। वो अपने हदाफ से दूर होता है और फिर वो क्या कहते 10 गुना बड़ा भी हो सकता है, 8 गुना भी हो सकता है। 11 तकरीबन की बात की ना, तो हो सकता है। ये सुपर मून जो है, ये मानता हूँ मैं इस बात को मानता हूँ कि अलिफ आइन लाम और ये के लिए इतना बेहतर नहीं, इतना बेहतर नहीं जितना RTSMPGD और C वालों के लिए बेहतरीन है। लेकिन एक बात तो आप भूल गए, इस सुपर मून इस साल का आखिरी है। आपको पता है किसी बात का? 2026 का सुपर मून कब लग रहा है? वो जनवरी में लग रहा है। क्या कहा मैंने? जनवरी में। पहला सुपर मून जनवरी में लग रहा है, जो आपको ठोक देगा, सरकार को ठोक देगा। अच्छा। और दूसरा सुपर मून नवंबर में लगेगा 2026 में, और तीसरा सुपर मून दिसंबर में लगेगा। तुम्हें पता है इस बात का? ऐश इशरत की बका मस्गानी कब तक, ऐश भी है तो नौजवानी कब तक। ये भी अगर है कि हमें दौलत महाल, दौलत भी है तो जिंदगानी कब तक। 1 महीने की जिंदगी है आप लोगों की इस सुपर मून की। इमरान खान को रगड़ा जितना देना दे लें। जो अगला जनवरी में सुपर मून आ रहा है पहले वीक में, वो तुम्हें ठोक देगा। गलबन शायद 3 जनवरी को है, तो उसके वो ठोक देगा 3 जनवरी वाला ही। शबाश शरीफ और शनि। मैं कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा, ठीक है।
तो विचना बड़े अगर बोता ठीक है जी। बात करें। इमरान खान ने कहा जो पीटीआई के दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो बेटा अब इमरान पार्टी में खान कोई जगह नहीं। बात सुन यार, इमरान खान मैं तो नहीं हो सकता, आप तो नहीं हो सकते, नवाज शरीफ नहीं हो सकते, जरदारी साहब नहीं हो सकते, बड़े से बड़े जो भी हैं लीडर्स हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो नहीं हो सकते। अरे वाह। वो हो ही नहीं सकते। वो लीडर है, अल्लाह ने पैदा किया है मूसा को। अब मूसा को दूसरा हो सकता है मूसा? मुझे समझाएं। नहीं एक मिनट ठहरे, वो एक्सेप्शनल है, वो कैद में रह के भी नहीं टलता, वो कैद में है फिर भी पीडीएम की कांपे टांग रही है। वो अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट पे हमें सूचना मिल जाए, रब से किसने देनी है सूचना? कोई शक नहीं। और भाई अगर इमरान खान ने एक बात की, वो ये बात की कि जो अब इलेक्शंस हो रहे हैं वकला के, वो सलमान अकरम राजा बताया कि जी और हामिद खान अनाउंस करे, और हामिद खान साहब मेरे बड़े भाईजान हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ इल्म की बुनियाद पे। इल्म ही है, वो फ़ायदा नहीं उठाया है इस पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सॉरी, ये इन लोगों ने, वो बड़े आला है। अब बात ये है कि जब उन्होंने कह दिया है कि सलमान अकरम राजा अनाउंस करेंगे, सलमान अकरम राजा भी परसों में किसी बैठा हुआ था शादी में, तो मैं उनका छेड़खानी की, मैंने बात चले छोड़ खैर इस बात को। कहने का मतलब ये है जो अब सलमान अकरम राजा की, वो इमरान खान की जो माइंड में चीज़ चल गई ना, वो आइन चल पड़ा है। क्या चल पड़ा? आइन। अब आइन के लिए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होते हैं? जस्टिस साहबान। 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मीरा साहब और जस्टिस अतर मीरा। उन्होंने दस्तूर के लिए दिया, आइन की, क्योंकि वो कस्टोडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, दस्तूर के मुआफिज है। उन्होंने कहा इतने तो कोई रोला ही पै गया वो भारत। वो वकला और ये वकला जहाँ अनाउंस करेंगे सलमान अकरम राजा, कुछ इकट्ठे होंगे, कुछ मूव बनेगी, कुछ बनेगी, कोई बड़ी नहीं बन जाएगी, क्योंकि वकला कम्युनिटी भी आइन के लिए जब इकट्ठे होंगे तो एक हो सकते हैं, अदरवाइज तो डिवाइडेड है। अदरवाइज तो वो पार्टीज में डिवाइड है। मैं पार्टी का डिवाइड नहीं हूँ, मैं आइन का मुहाफिज नहीं हूँ, सॉरी, मैं जस्टिस नहीं हूँ, मैं आइन का रखवाला हूँ। क्या हूँ? रखवाले हैं। क्योंकि मैं कौन हूँ? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वकील है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। भाई जी बड़े वकील हो। ओ यार तो नहीं कर सकता। ऑफिसर ऑफ द, वही वकील ही हैं, एडवोकेट हैं। हम अपने अदारे के सफाई हैं। जैसे हुआ, मैं भड़का नहीं रहा, बता रहा हूं, जैसे हुआ वो मुशर्रफ साहब के दौर में एक चीफ जस्टिस थे, क्या नाम था उनका? इफ्तिखार चौधरी। इफ्तिखार चौधरी साहब। उन्होंने माने नहीं, वो पीसीओ वाले जजेस, उन्होंने सड़कों पर अदालतें लगा दी। और जीता कौन? पीसीओ जजेस फारिग, जीता कौन? अब्दुल हमीद डोगर। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ आइंदा आने वाले, तहरीक देख रहे हैं, ये देख रहा हूँ। और एक बात और याद रखना, ये मैं बात सबको कह रहा हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट को भी कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ, मैं पीडीएम को भी कह रहा हूँ, ये मुल्क जो बनाया ना, कानूनदान ने बनाया। कोई शक नहीं, कायदे कोई शक, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, कोई शक। इस मुल्क का, वो बैरिस्टर थे, इस मुल्क का ख्वाब देखा हज़रत डॉक्टर रहमतुल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, वो भी बैरिस्टर थे। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं। तो मैं यही कहूँगा सबको कि इस एक सफ़ पे खड़े हो जाए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम, और ताकि मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। क्योंकि ये मुल्क, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सुनना पड़ेगा आपको, ये बात सुन लें। मैं अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लोगों को, चाहे वो गरीब का बच्चा है, चाहे वो अमीर है, वो क्लर्क है, वो क्लर्क बादशाह है, चाहे वो अदारा है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो सदर है,
ये कलमे के नाम पे बना है मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रहती दुनिया तक रहेगा। और पूरी अगर हम स्केल पकड़ लें, एक तराजू में पूरी कायनात डाल दें और एक तराजू में कलमा रख दें, तो कलमा का जो पलड़ा है वो भारी होगा। यही पैगाम है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, जुड़ दें आपस में। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर हो। आतिफ मजीद के लिए दुआ कीजिए, मिश्रा खान साहब के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, सब अपने दूसरे दोस्तों के लिए दुआ कीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।